ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है गरिमा वॉइस चैनल में। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में अनेकों व्रत हैं, लेकिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत से उत्तम और कोई व्रत नहीं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी व्रत अति प्रिय है, इसलिए इसे माधव तिथि भी कहा जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाते हैं, तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो आज हम श्रावण पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में कथा सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जनार्दन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वो भागवत दर्शन प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इसके पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, इसके पालन के लिए प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, प्रसाद अर्पित किया जाता है और भगवान के नाम का जाप किया जाता है। भगवान के नाम, रूप, गुण का स्मरण तथा पठन किया जाता है और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे जनार्दन, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में कार्कवीर्य नामक एक राजा था, जो माहेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की अनेकों रानियां थीं, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों दान, उपदान, ऋषि महर्षि की सेवा, अनेकों कार्य किए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी थी, वह भी राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसीय वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पे 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी माता अनसुईया ने कमल नयनी रानी पद्मिनी से कहा, 12 सालों से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो कि 3 साल पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष एकादशी जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही बलवान और पराक्रमी थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलशाली नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु।